रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगा करके भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड धनु राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल नवंबर 2023। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का सवाल है, राशि से 11वें भाव से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। लाभ भाव के अधिपति शुक्र हैं और लाभ भाव में सूर्य, मंगल और बुध सब एक साथ में विराजमान है। बुध द्वितीय राजयोग का यहाँ निर्माण हो रहा है। तो साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि है और बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति है, जिनकी लाभ भाव पर दृष्टि आपके लिए सोने पे सुहागा है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आप बहुत अच्छे ढंग से सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में अर्थात आराम पसंद, बहुत कम मेहनत में ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, ज़्यादा इनकम को एप्रिशिएट करेंगे, या फिर जो भी आप मेहनत करेंगे उसमें आपको गेन संतुष्टि से ज़्यादा मिलेगा। जो लोग भी मार्केटिंग के आदमी हैं, इंश्योरेंस के आदमी हैं, अर्थात जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, या कोई को मल्टी चेन से संबंधित बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। वो बहुत तेज़ी से गेन भी कमाएंगे और एप्रिसिएशन भी पाएंगे। वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी नवंबर में बहुत बड़े बड़े सौदे करेंगे और बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर लाभ प्राप्त करेंगे, संतुष्टि से ज़्यादा गेन प्राप्त करेंगे। जो गोल्ड के व्यापारी हैं या अनाज के व्यापारी हैं, वो भी अच्छी सौदेबाजी करेंगे, अच्छा लेन देन करेंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक या जेम्स एंड ज्वेलरी, या वो लोग जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, जो गहनों का व्यापार करते हैं, जो टेक्सटाइल से संबंधित व्यापार करते हैं, वो लोग भी भारी मात्रा में लाभ प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जो ये सीजन है, त्योहारों का सीजन है, इसमें ज़बरदस्त ढंग से आप अपने वॉल्यूम को आगे बढ़ाएंगे, संतुष्टि से कहीं ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे, सोर्सेज आपके बढ़ेंगे और जो बकाया है वो भी आप प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पे नकद में लेन देन ज़्यादा होगा। जो लोग एजेंसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने कामकाज को बहुत तेज़ी से विस्तार देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब वालों की। जो लोग जॉब में हैं, यहाँ पर वो अपनी स्टाइल से, बोलने की स्टाइल से ज़्यादा कामकाज कर पाएंगे, ज़्यादा गेन प्राप्त कर पाएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित लोग हैं या कोई मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स लॉयर हैं या सर्जन हैं, वो लोग भी यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से डेवलप करेंगे या फिर अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे, नेम फेम पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो लोग 17 नवंबर तक थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हुए या बहुत ज़्यादा व्यस्तता के साथ में कामकाज करेंगे, लेकिन लॉस फिर भी नहीं होने वाला है। भाग्य का साथ आपको ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं कोई न कोई कारण से। प्रोफेशनल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स या कंप्यूटर लाइन के प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर से संबंधित हो सकते हैं, या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से संबंधित लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त भी होंगे और साथ ही साथ उनका अपना टर्नओवर भी, अपना रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो भी बढ़ेगा। यहाँ बिजनेसमैन की बात करें तो बहुत शानदार स्थिति है। यहाँ पर आपका उत्साह, आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त ढंग से आपको गेन देगा। बहुत बड़ा वॉल्यूम में आप कारोबार कर पाएंगे, कामकाज कर पाएंगे। और जो लोग कोई न कोई ढंग से जॉब ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी यहाँ टेम्परेरी ढंग से कहीं न कहीं इस्टेब्लिश हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे कामकाज के सिलसिले में। और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब त्योहारी सीजन में आप कामकाज स्टार्ट करें तो आपको एक प्रकार से पुश बैक मिल सकता है, लॉन्च होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पर सब मिला करके आप में से जो भी लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित कामकाज करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार बनी हुई है। आपको इस मौके को भुनाना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की।
राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। तो आपकी राशि से सेकंड भाव के अधिपति हैं शनि, जो कि राशि से थर्ड हाउस में विराजमान है। ये स्थिति सुखद है। सेकंड हाउस पर मंगल की उच्च की दृष्टि है, वो स्थिति भी आपके लिए बहुत सुखद है। ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो स्टील पर, सीमेंट पर या कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में या कोई न कोई प्रॉपर्टी से मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट या रियल एस्टेट मार्केट से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सीमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है। एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित कोई भी आपको कंपनी मिले, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर की कोई कंपनी मिले, सर्वे की कोई कंपनी मिले, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभ का सौदा हो सकता है। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो थोड़ा सा सोच समझ करके देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, ठीक। लेकिन मेटल में इन्वेस्टमेंट करना है तो कॉपर में और स्टील में आप निसंकोच कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदे का सौदा होगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से इस सुख का विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति बृहस्पति है, जो एक केंद्र के स्वामी होकर के, आपकी राशि के स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। ये सबसे सुखद स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में नवंबर 2023 में आपके परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख शांति आएगी। साजो सामान, इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान आएगा या परिवार के लिए कहीं न कहीं खुशियों की बारिश होने वाली है। और वो बारिश वाहन से भी हो सकती है, जमीन जायदाद की कोई खरीद से भी हो सकती है, सौदेबाजी जिसे भी हो सकती है। और कोई न कोई आपको भी अपने पेरेंट्स से संपत्ति मिल सकती है, कोई गहने मिल सकते हैं या कुछ न कुछ कैश आपको मिल सकता है। ऐसा कुछ न कुछ आपके जीवन में इस नवंबर माह में होने वाले त्योहारी सीजन में, जब आप घर परिवार से जुड़ेंगे, पेरेंट्स के पास में आएंगे, तो आप खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर कुछ न कुछ आपकी किस्मत में ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड कोई गेन है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपके परिवार के सदस्यों की भी समझ विकसित होगी या उनसे भी सहयोग मिलेगा। स्पेशली छोटे भाई बहनों का सहयोग जबरदस्त ढंग से आपको मिलेगा और पेरेंट्स का सहयोग तो आपके लिए भरपूर ढंग से बाएं फैला हुआ इंतजार ही कर रहा है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। राशि से फिफ्थ हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि लाभ भाव में स्थित होकर के शिक्षा भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। ज्ञान के कारक बृहस्पति होते हैं, शिक्षा के कारक बृहस्पति होते हैं, जो कि राशि से पंचम भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति बहुत सुखद है। इस स्थिति के कारण आप अपनी शिक्षा में, आप अपनी एजुकेशन में, कोई कंपटीशन का एग्जाम में अपने आप को अपग्रेड करने के लिए भी एफर्ट कर रहे हैं। तो ये समय आपका साथ देगा। आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज यहाँ पर भरपूर आपका साथ देगी और आपको हेल्पिंग हैंड मिलेंगे डाउट क्लियर करने के लिए। चाहे वो आपको ग्रुप स्टडी के रूप में मिले, आपको कोई कोचिंग में सही स्टूडेंट मिल जाए साथ में, जो आपके साथ ही पढ़ रहे हो। सबसे बड़ी जो स्थिति है, यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको मिल सकता है। आप में से बहुत से लोगों के पास में यदि कोई कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो संभव है इस दीपावली पर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई या कहीं न कहीं से आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की भेंट मिल सकती है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग हैंड के रूप में वो टेक्नोलॉजी का साथ मिल सकता है जिसके लिए आप तरस रहे हो। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सिविल सर्विसेज हो सकती है या अपने डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम हो सकता है, और या फिर डिफेंस से संबंधित आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक, आप एनडीए से संबंधित कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस में भर्ती होने के लिए आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये समय आपका जबरदस्त ढंग से साथ देने वाला है। आप में से वे लोग जो कॉमर्स सेक्टर में स्टडीज कर रहे हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर ही कोई न कोई ढंग से इकोनॉमिक्स लेकर के स्टडीज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत सपोर्ट कर रहा है। जो लोग भी लिटरेचर की स्टडीज कर रहे हैं, स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज कर रहे हैं, ग्रामर से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं या फिर जो भविष्य में जो टीचर बनने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं या उसका कोई एग्जाम दे रहे हैं या उसके लिए कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काल बहुत शानदार ढंग से सपोर्ट करता है। जो लोग मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा करने से ये सपोर्ट आपका बढ़ सकता है, संतुष्टि आपको मिल सकती है। शनि की नीच दृष्टि शिक्षा भाव पर है। शनि यहाँ पर बहुत प्रभावशाली स्थिति में है, लेकिन जहाँ दृष्टिपात हो रहा है वो उसका
वो उसकी नीच राशि है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष के साथ में सफलता मिल सकती है। जो भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एविएशन के स्टूडेंट हैं, रिसर्च फील्ड के स्टूडेंट हैं या स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं, और साथ ही साथ इंजीनियरिंग के फील्ड अगर जोड़ दें शनि के, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब कुछ इसी में ही आती है। तो यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की स्थिति है या बहुत ज़्यादा फील्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे आपको बेहतरीन सपोर्ट, बेहतरीन आपको ग्रास्पिंग नॉलेज मिलने के योग है। कोई एग्ज़ाम यदि होने वाला है नवंबर में, तो आपको उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि स्थितियाँ आपके फेवर में ज़्यादा है, सफल होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा प्रबल है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टि, यही ग्रहों की परिस्थितियां, स्थिति सब कुछ विश्लेषण करेगी। तो संतान के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी, संतान की उन्नति प्रगति से आप बहुत खुश होंगे। और जिनकी संतान जॉब ढूंढ रही है या अपने कोई स्टार्ट करना चाहती है, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहती है, वो भी सफल होने से परिवार वालों को, पेरेंट्स को संतुष्टि मिलेगी। यहाँ पर परिवार के लिए या अपनी संतान के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हैं उसमें आप सफल हो जाएंगे। वो एफर्ट चाहे संतान प्राप्ति के लिए हो, वो एफर्ट संतान की शादी के लिए हो, या वो एफर्ट संतान को कहीं न कहीं एजुकेशन में इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं एडमिशन दिलाने की बारी हो, या आपको किसी और सिटी में उनको जाकर के इस्टेब्लिश करना हो, आप उसके प्रयास में भी सफल होने वाले हैं। या संतान के साथ में एक अचीवमेंट होने वाला, बिग अचीवमेंट से आप बहुत खुश होने वाले हैं। संतान की उन्नति और प्रसिद्धि आपको गौरवान्वित करने वाली है। ये नवंबर महीना आपके लिए बहुत खुशियों का एक प्रकार से संदेश लेकर के आने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, शत्रुओं की या विरोधियों की। सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र है। राशि से 10वें भाव में शुक्र को गोचर सिद्धांत के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित, यूरिन ब्लैडर से संबंधित इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। महिलाएं गायनिक प्रॉब्लम के शिकार हो सकती है। और जो महिलाएं गर्भवती है उनको बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए। वो इस समय मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। आने वाले 29 नवंबर तक आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 2nd नंबर पर आपको स्किन प्रॉब्लम, मांसपेशियों का दर्द या कमर दर्द या पाँव का दर्द सता सकता है, बहुत परेशानी हो सकती है। और इसमें गृहिणियों को, हाउसवाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ सकता है बैक पेन के कारण। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें थ्रोट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, या फिर वर्तमान समय में जो एयर पोल्यूशन की स्थिति है उसमें फेफड़ों में के अंदर के कोई इन्फेक्शन या सांस लेने में तकलीफ, बलगम की प्रॉब्लम भी परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ फसल को जलाया जा सकता है, अर्थात पराली को जलाया जाता है, जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करें बच्चों की। और यदि संभव है, सामर्थ्य है, तो एयर प्यूरीफायर घर में आकर के लगाना चाहिए। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे सोते हैं वहाँ पर आपको लगाना चाहिए, ताकि उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। क्योंकि छोटपन में, बचपन में फेफड़ों के विकार बहुत लंबी बीमारी देते हैं, और उनको जो एक प्रकार से जो उनकी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है उनके मानसिक विकास की, उसमें बाधित कर देते हैं। उसके अंदर आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। नवंबर 2023 में इस त्योहार के मौके पर आपको आपसी कहासुनी या दोस्ती में भी जो विवाद हो जाता है या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर आपको लगाम लगानी है। महिलाओं के साथ में, कन्याओं के साथ में बहुत अच्छे ढंग से बात करनी है। अतः छेड़खानी से बचना है या फिर टॉन्टिंग से बचना है इस सीजन में, जहां आप थोड़ा सा अपने आप को शरारती समझ सकते हैं, अल्लड़ समझ सकते हैं, या बहुत से लोग दिखावे करने में भी आगे आ जाते हैं। ध्यान नहीं पड़ता है, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ा एक प्रकार से संकट पैदा कर सकती है। उसको अब कांड बोल सकते हैं कि एक छोटा सा वाद विवाद, आपने किसी के बारे में कुछ बोला और वो बहुत बड़ी बात हो गई, जहाँ पर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, ऐसी स्थितियाँ हो सकती है। उसको लेकर के बहुत सावधान रहना है। स्पेशली आप जहाँ पर भी जाएं अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। अपनी रेपुटेशन या अपना स्टेटस को तो आपको जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक, आप गंभीर बने रहेंगे, आप अपने आप में कंट्रोल रहेंगे, तो ऐसी स्थिति नहीं आ पाएगी। अन्यथा दूसरों के साथ मिल करके आप भी उसी में शामिल हो गए तो वो सब एक प्रकार से साजिश ही कहलाएगी, जो आपके खिलाफ भी हो सकती है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2023 में आपके दाम्पत्य सुख में एक प्रकार से हंसी खुशी का माहौल रहेगा। यादगार इवेंट होंगे और संभव है
आप अपने संतान के यहाँ या अपने पेरेंट्स के साथ में, सास ससुर के यहाँ पर, और या अपने पेरेंट के साथ में दीपावली मनाने का मौका मिले तो संभव है आपको नवंबर में यात्राएं भी करनी पड़े और माहौल बहुत सुखद होने वाला है, सौहार्दपूर्ण माहौल होने वाला है। और ये माहौल, ये वर्ष आपको याद रहने वाला। नवंबर 2023 आपके लिए बहुत अच्छी मेमोरी लेकर के आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पारिवारिक सुख के समय भी बोला है कि आपकी पेरेंट्स के साथ में ट्यूनिंग बहुत शानदार होने वाली है और आपको कुछ न कुछ गिफ्ट मिलने वाला अनएक्सपेक्टेड, वो संभावनाएं आपकी होने वाली है। जो दाम्पत्य सुख के मामले में भी मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि स्थितियाँ बहुत सुखद है। जो इमोशंस आप सोचेंगे वो आपके पूरे होंगे, अर्थात आपको भरपूर खुशियाँ मिलने वाली है। आपकी लाइफ यहाँ पर कुछ नए ढंग से टर्न अप होने वाली है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। नवंबर 2023 में सभी प्रकार के सुख आपको मिलने वाले हैं, सभी प्रकार की खुशियां मिलेगी, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, अच्छा दाम्पत्य सुख मिलेगा। लेकिन सब कुछ अपने हाथों से करने के चक्कर में आप अपने आप को बीमार नहीं कर दें, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, जो मेरे खुद के हाथों से ही होना चाहिए। वो करने के चक्कर में कभी अति व्यस्तता आपको पराक्रम तो दिलाएगी, यश तो दिलाएगी, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम पर आप त्योहार के सीजन में बीमार नहीं कर दे ताकि रंग में भंग ना पड़ जाए, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दूसरों को भी आप काम सौंपिए या दूसरों से भी काम करवाइए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें उन लोगों के बारे में जिनकी गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है। तो इसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आपको अपने पार्टनर के साथ में अच्छा रेपो देखने को मिलेगा, अच्छा टाइम स्पेंड होगा, या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटने का मौका मिलने वाला है। जो लोग लंबे समय से कोई रिलेशनशिप में, वो अब जाकर के सीरियस डिसीजन नोट पर आ सकते हैं ताकि अपने पेरेंट्स से मिलें या कोई न कोई गेट टुगेदर की पार्टी रखें, वो संभव है। यहाँ पर आपसी समझ, आपसी तालमेल आपको बहुत शानदार नजर आएगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि आपका प्यार परवान चढ़ेगा। और जिन लोगों को अपने पार्टनर के सामने अपने प्यार का इजहार करना है, वो लोग नवंबर 2023 में ये काम कर सकते हैं। अर्थात जो प्रपोज करना है वो प्रपोज करने का मौका आपको दीपावली पर एक प्रकार से मिलेगा, जिसको आप अपना सकते हैं, जिसको आप इस मौके को भुना सकते हैं, ताकि आपकी जीवन भी एक प्रकार से ट्रैक पर आ जाए और ये चीज़ें सफल होने वाली है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, 10th भाव, जिसे कर्म भाव, प्रोफेशन भाव भी कहा जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ में स्थित होकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर राशि के अधिपति बृहस्पति की दृष्टि में भी है। जो 10th भाव में राहु की दृष्टि है, शुक्र विराजमान है। शुक्र जो कि लाभ भाव के अधिपति कर्म भाव में है और कर्म भाव के अधिपति लाभ भाव में, ये एक्सचेंज लोड की स्थिति है। बुध शुक्र के राशि में, शुक्र बुध की राशि में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा काम एक साथ में करने का मौका मिलेगा, या आप एक साथ में 2 काम 3 काम करने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल होने की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो आप 75% से ज़्यादा सफल होने की स्थिति में रहेंगे। आप में से वे लोग जो टेक्सटाइल से संबंधित काम करते हैं, कपड़े से संबंधित काम करते हैं, वे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। फैशन और कॉस्मेटिक से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित काम करने वाले भी बहुत ज़्यादा व्यस्त होने वाले हैं। आप चाहे ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, सैलून चलाते हैं, या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, और या फिर आप कोई रेडीमेड गारमेंट से संबंधित हैं, या ड्रेस मटेरियल से संबंधित काम काज करने वाले हैं, या फिर आप कोई को डिज़ाइनर टेलरिंग का काम करते हैं, तो भी यहाँ पर स्थितियाँ आपके फेवर में हैं। वो लोग जो सिगरेट, शराब, तंबाकू या एडिक्शन से संबंधित कोई काम काज करते हैं या सप्लाई करते हैं, सप्लाई का मतलब यहाँ पर आपको लीगल से संबंधित है, वो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज करेंगे। अर्थात उनकी सेल भी बढ़ेगी, उनका कामकाज भी बढ़ेगा, उनके कामकाज का दायरा भी बढ़ेगा। इसका मतलब इलीगल ढंग से नहीं है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, और स्पेशली त्योहार के सीजन में मिठाई वालों को
व्यस्तता जबरदस्त रह जाती है, तो आप जो धनु राशि वाले हैं आपके लिए भी व्यस्तता बहुत जबरदस्त ढंग से डेवलप होने वाली है। आपको बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं और यूँ भी नवंबर में जो आपको बहुत से विधानसभा के चुनाव के नतीजे भी निकलेंगे उसके आसपास, तो भी आपको बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। उसके लिए मेंटली आपको रेडी रहना है और साथ साथ में स्टॉक को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि जो आपको चाहिए, जिस रूप में आपको चाहिए, जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए, उसको आपने पहले ही एक्वायर करके रखना चाहिए। जॉब की बात करें तो जो लोग जॉब में हैं वो जॉब स्विच कर सकते हैं, या जो जॉब स्विच नहीं करना चाहते उनको भी यहाँ पर अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा, अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा या एक्स ग्रेशिया अच्छा मिलेगा, संतुष्टि भरा मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली यहाँ पर जो लोग टीवी से संबंधित, जो लोग फिल्म लाइन से संबंधित प्रोफेशनल्स हैं, फोटोग्राफर हैं या फिर संगीतज्ञ हैं, कोई लिटरेचर वाले राइटर हैं, अपनी स्क्रिप्ट के फेमस हो जाने से आप भी फेमस होने वाले हैं। आपकी कोई क्रिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से डेवलप होने वाली है या फेमस होने वाली है, नेम फेम आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है। साथ ही साथ वो जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, एंटीक या हैंडीक्राफ्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। और आपको यदि जो एहसास होता है कि नहीं, जो इस राशिफल में बोल रहे हैं वो कुछ मेरे साथ में घटित नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए कि आपको ऐसी कौन सी दशा चल रही है जिसमें सामान्य फल आपको नहीं मिल करके उल्टे हो रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट लेते हैं बिजनेस का। तो यहाँ पर बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा सफल होंगे क्योंकि उनको हमेशा एहसास होता है सीजनल बिजनेस कौन सा करना है या कौन से सीजन में आपको कितनी रिस्क लेनी है। उन सब में आप बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलप होंगे, उसका आप बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा उठाएंगे, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में काम करेंगे और आपको उस मेहनत का फल ज़बरदस्त ढंग से मिलेगा और बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। नवंबर के मिडल में ही दीपावली है, तो जो सीजनल काम है उसका तो एहसास आपको नवंबर एंड होते होते वापस रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आपको नवंबर माह अपने कामकाज के क्षेत्र में बहुत अच्छे वॉल्यूम में, बहुत अच्छे टर्नओवर में, बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशियो दे करके जाएगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल नवंबर 2023 के उपायों के बारे में। तो नवंबर 2023 में 6 नवंबर को बुध राशि से 12th हाउस में आ जाएंगे। बुध जो आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव दाम्पत्य सुख के स्वामी हैं और दसम भाव कैरियर के स्वामी हैं। इन दोनों के लिए जब आप बुध के उपाय करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी दाम्पत्य सुख में भी और साथ ही साथ अपने कैरियर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में भी। तो सामान्य ढंग से आपको बुध के लिए गणपति की पूजा उपासना करनी है या विष्णु की पूजा उपासना करनी है, तो आप गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। और हर बुधवार को आप स्पेशली आपके घर में गणपति प्रतिमा होती है उसके ऊपर अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, दूर्वा जरूर चढ़ाएं। ओम गंग गणपति नमः या गणपति अथर्वशीष का आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करते हुए आप अभिषेक करें या जब भी समय मिले तो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं या फिर हरा चारा जानवरों को डाल सकते हैं। हरी सब्जी या फिर हरी दाल जो होती है वो कोई ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो ये था मासिक राशिफल नवंबर 2023। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली की विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर जो दिए हुए हैं वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में, कोई भी गाँव में रहते हो, अपने घर बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं अपनी समस्याओं पर। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम पर भी जो आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच डिस्कस कर सकते हैं। आपकी बात आप तक और मुझ तक ही रहेगी, इसलिए आप कोई भी संकोच नहीं करें। और जो भी उपाय होंगे वो लिखित रूप में आप तक पहुंचेंगे, ये वादा भी मैं करता हूं। आइए अब बात करें दीपावली पर धन समृद्धि के उपायों की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया,
लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती, वह चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी की कृपा तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की चाह किसे नहीं होती, परंतु ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश करके हमने आपके लिए सीमित संख्या में अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। इस कलश में वो सामग्री जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। तो इन उपायों से आप अपने कष्टों के प्रभाव को कम करके धन, यश, कीर्ति और वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश विद्यमान है। ऐसे में ईश्वर स्वयं के अंश को सुख संपत्ति से वंचित क्यों रखेंगे? यदि यह बात हमारी समझ में आ जाए तो समस्त ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति हमारी ओर दौड़ी चली आएगी। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। तो आपके लिए एक शुभ अवसर है दीपावली पर अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से लक्ष्मीवान बनने का। हमेशा याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और आपके घर की महिलाओं का, कन्याओं का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।